आवोगार्दो ने क्या नियम दिया कि समान ताप व समान दाब पर समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। आवोगार्दो के नियम की स्थापना केटीजी यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की सहायता से कैसे इसे सिद्ध किया जा सकता है वो अपने पढ़ने वाले हैं। तो मान लिया कि कोई एक पात्र है जिसका आयतन V है। V क्या है? इस पात्र का आयतन है, पात्र का आयतन है और इसके अंदर गैस भरी हुई है। गैस का घनत्व क्या है? रो है। और घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन। और m क्या है? इसमें भरी हुई जो गैस है, गैस का कुल द्रव्यमान है कि कितनी गैस भरी हुई है, यानी कि मास ऑफ गैस, गैस टोटल मास ऑफ गैस, गैस का कुल द्रव्यमान है। और V क्या है? इस पात्र का आयतन है। जो पात्र का आयतन है वही गैस का आयतन होगा। तो V क्या है? पात्र का आयतन, या अपने ऐसे कहते हैं गैस का आयतन है। केटीजी के अनुसार पात्र की दीवारों पर लगने वाला बल होता है, क्यों गैस के अणु लगातार गति करते हैं, पात्र की दीवारों पर टकराते हैं। पात्र की दीवारों पर जब टकराते हैं तो एक बल लगाते हैं और बल लगाने से एक दाब उत्पन्न हो जाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को ही क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। तो आप जानते हो दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो पात्र की दीवारों पर बल लगता है जिससे एक दाब लगता है। दाब कितना लगता है? P बराबर 1/3 रो VRMS की स्क्वायर। तो इसको P बराबर आपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/3 रो क्या है? घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर m अपॉन V। घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? m/v। m क्या है? गैस का कुल द्रव्यमान और गैस का कुल आयतन या पात्र का आयतन। v क्या है? VRMS क्या है? वर्ग माध्य मूल वेग है ये। तो v की स्क्वायर लिख दें अपने, या VRMS की स्क्वायर लिख दें। m गैस का कुल द्रव्यमान है। माना कि गैस में कुल अणुओं की संख्या, माना गैस में कुल अणु है, कुल अणुओं की संख्या छोटा n है। मान लिया कि इस गैस में कुल अणुओं की संख्या है ना, वो छोटा n है। छोटा n क्या चीज़ है? गैस में कुल अणुओं की संख्या है। और गैस के एक अणु का द्रव्यमान क्या है? m है। m क्या है? गैस के एक अणु का द्रव्यमान, कोई परमाणु के रूप में है तो एक परमाणु का द्रव्यमान, गैस के एक अणु का द्रव्यमान है। तो टोटल गैस का द्रव्यमान क्या होगा? एक अणु का द्रव्यमान तो m है, टोटल अणु की संख्या n है, तो अपने mn लिख सकते हैं ना। गैस का कुल द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान इंटू गैस में कुल अणु की संख्या, तो mn लिख दिया। तो ये mn है, वो बड़े m की जगह लिख दें। v को इधर ले आए तो pv बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 mn VRMS की स्क्वायर। VRMS की स्क्वायर को अपने v की स्क्वायर ही लिख दे। v को इधर ले गए तो pv बराबर क्या हो गया? 1/3 mn v की स्क्वायर। जैसे मान लो कोई दो पात्र हैं, इसका मान लो दाब P1 है, इसका दाब P2 है, इसका आयतन V1 है, इसका आयतन V2 है, इसका ताप T1 है और इसका ताप क्या है? T2 है। तो आवोगार्दो ने क्या कहा था? समान ताप, समान दाब, समान आयतन में अणुओं की संख्या भी क्या होती है? समान होती है। N1 यहाँ पर N2 है। यदि ऐसा हो, यदि T1 बराबर T2 हो, P1 बराबर P2 हो, V1 बराबर V2 हो, समान ताप, समान दाब व समान आयतन में, समान ताप, समान दाब व समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। यदि ऐसा होगा तो क्या होगा? समान ताप, समान दाब, समान आयतन हो तो अणुओं की संख्या भी क्या होती है? समान होती है। ऐसा आवोगार्दो ने कहा था। तो यहाँ पर मान लिया कि ये P1 बराबर P2 है, V1 बराबर V2 है। तो यहाँ का
P और V का गुणा है वो उतना ही है जितना यहाँ का गुणा है। यानी कि इस गैस के लिए और इस गैस के लिए P1 V1 बराबर क्या है, P2 V2 है। तो अपने पहली गैस के लिए इसको लगाएं कि P1 V1 बराबर M1 N1 V1 के स्क्वायर। दूसरी के लिए लगाएं P2 V2 बराबर 1/3 M2 N2 V2 की स्क्वायर। और अपने कह रहे हैं आवगार्डो के नियम के अनुसार समान ताप, समान दाब, समान आयतन हो तो अणुओं की संख्या भी समान होती है। तो दाब और आयतन यहाँ पर बराबर है, तो P1 V1 बराबर क्या है, P2 V2। तो ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है। इसको आप समीकरण नंबर 1 कह दो और इसको समीकरण नंबर 2 कह दो। समीकरण 1 व 2 को बराबर रख दें, तो 1 व 2 को बराबर रख दें तो क्या होगा कि 1/3 M1 N1 V1 की स्क्वायर इजिकल टू 1/3 M2 N2 V2 की स्क्वायर। तो यानी कि ये चीज़ बराबर है तो ये इसके क्या होगी, बराबर होगी। तो ऐसा कौन कहता है, आवोगार्दो कहता है कि समान ताप समान दाब हो तो उसमें अणुओं की संख्या भी क्या होती है, सेम होती है। गतिज ऊर्जा अपने कहा जाता है कि आदर्श गैस कौन सी होती है। आदर्श गैस वह गैस होती है जिनके अणुओं के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं लगते। यानी कि आदर्श गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं लगते, तो यानी कि उसके अंदर कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। टोटल ऊर्जा के रूप में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा होती है वो सीधी ताप के समानुपाती होती है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी समानुपाती T होते हैं। समानुपाती का निशान हटा दे तो क्या लगा देंगे, एक नियतांक लगा देंगे। तो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है इजिकल टू नियतांक इंटू T। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। पहली गैस की गतिज ऊर्जा नियतांक को अपने कोई लिख दो, K लिख दो, चाहे कोई K लिख दिया। पहली गैस की गतिज ऊर्जा, इसी समीकरण को मैं दोबारा लिख देता हूँ, mv² बराबर क्या होगा, 1/2 mv² बराबर है kT। ताप समान है, ये तो स्थिरांक है तो चेंज नहीं होगा। यानी कि पहली गैस की गतिज ऊर्जा पहली गैस का वर्ग माध्य मूल वेग है, पहली गैस का द्रव्यमान पहली गैस का वर्ग माध्य मूल वेग, दूसरी गैस का द्रव्यमान दूसरी गैस का वर्ग माध्य मूल वेग। यहाँ पर तो चेंज होगा नहीं क्योंकि इन दोनों का टेम्परेचर अपने बराबर मान लिया है। इसको T1 माना, इसको T2 माना। T1 बराबर क्या है, T2 है, बराबर अपने क्या मान लिया, T मान लिया। तो यहाँ पर ताप नहीं बदल रहा है और काइनेटिक एनर्जी है वो केवल ताप पर निर्भर करती है। तो ताप नहीं बदल रहा है, इसका मतलब ये इसके क्या है, बराबर है। यानी कि अपने ऐसे कह सकते हैं ना कि 1/2 M1 V1 की स्क्वायर किसके बराबर होगी, 1/2 M2 V2 की स्क्वायर। अपनी ये समीकरण निकाली थी, इसको नंबर अपने 3 दे दिया। तो अब इसको क्या नंबर दे दें, इसको 4 नंबर समीकरण दे दें कि गतिज ऊर्जा आपस में बराबर होती है क्योंकि गतिज ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। जब ताप समान हो तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है। तो आप इसको समीकरण नंबर 4 दे दो और समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग दे दो। तो ये समीकरण 3 है, कौन सी समीकरण है, 3, 1/3 M1 N1 V1 की स्क्वायर इजिकल टू 1/3 M2 N2 V2 की स्क्वायर। और इसमें भाग किसका दे दिया, समीकरण नंबर 4 का। 4 क्या कर रही है, 1/3 M 1/2 है, 1/2 M1 V1 की स्क्वायर गतिज ऊर्जा ही है 1/2 mv² और 1/2 mv²। ये 2 के लिए है, ये 1 के लिए है, कटता है उसको काट दो। M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा, V1 की स्क्वायर से V1 की स्क्वायर, M2 से M2 V2 की स्क्वायर से V2 की स्क्वायर, 1/3 से 1/3, 1/2 से 1/2, तो बचा क्या, N1 बराबर है N2। तो यही तो आवोगार्डो कहता है कि यदि
समान ताप हो, यहाँ पर अपने ताप समान ले लिया। तो पहली कंडीशन यहाँ पर देखो समान ताप है, समान दाब और समान आयतन है। तो ये समीकरण शुरुआत में अपने इसी तरीके से निकाली थी कि अपने कहा था कि दाब का सूत्र क्या है, P समानुपाती क्या हो, P बराबर क्या होता है 1/3 रो VRMS की स्क्वायर, और रो को क्या लिख सकते हैं m/v। रो क्या है, घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान को क्या लिख सकते हैं mn, और v को इधर ले आए। तो अपने कह दिया था कि दाब और आयतन का गुणनफल क्या है, बराबर है। पहली गैस के लिए P1V1 है, दूसरी गैस के लिए P2V2 है, तो ये बराबर है। तो 1/3 mn/v की स्क्वायर है, 1/3 mn/v की स्क्वायर किसके, दूसरी गैस की 1/3 mn/v की स्क्वायर के बराबर हुआ। तो यहाँ पर अपने क्या माना है कि P1 बराबर किसके है, P2 के है, और V1 बराबर क्या है, V2 की है। ऐसी 3 कंडीशन लगाने के बाद में जो चौथी कंडीशन निकल कर सामने आई वो क्या है, N1 बराबर N2 है। यानी कि समान ताप, समान दाब व समान आयतन हो तो अणुओं की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। ये आवोगाड्रो का नियम होता है। ये केटीजी से भी ऐसा सिद्ध होता है कि आवोगाड्रो का नियम क्या है, सही है।